अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं शबीना अनीस कुरैशी मुंबई थाने से नजीबाबाद में आज किए गए एहतमाम इज्तिमाई प्रोग्राम शादी निकाह को आसान करने के लिए जो तंजीम मुकर्रर की है, माशाअल्लाह से अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि कुरैश जमात के लोगों ने इसका एहतमाम किया और हर जगह ये होना चाहिए, जबकि कुरैश जमात के ताल्लुक से लोगों के दिलों में जो गलत फहमियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी है निकलना। और मैं चाहूँगी कि इस इज्तिमाई शादी में बाहैसियत वाले जो है शिरकत करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कौम जो है वो अपने कौम की हमदर्दी में और कौम की मदद और कौम की ज़रूरतों को देखते हुए और आज की जो ज़रूरतें हैं मुआशरे की उसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए हमने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया है, पहल की है। माशाअल्लाह से मैं पहल ही कहूँगी, क्योंकि कुरैश जमात से इस तरीके की उम्मीद नहीं की जानी थी इस मुआशरे ने कि बरादरी के बाहर लड़की ना देते हैं ना लेते हैं, और दहेज के मामले में काफ़ी चर्चा में है। जिसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई बहुत अच्छी बात है कि बरादरी के अंदर लेना और देना लड़की को, ये कोई गलत बात नहीं है। जिसकी वजह से मेरे काम में मुझे जो आसानी पड़ी है, मैं फ़ख्र से कहूँगी कि मेरे कुरैश जमात की इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जहाँ पर ताउन करना चाहिए वहाँ ताउन भी करना चाहिए कि लड़कियों की उम्र नहीं ढले उससे पहले शादी हो जाए। और जब मैं ये बात रखती हूँ कि हमारे कुरैश जमात में लड़कियों को बाहर ना बिरादरी से बाहर दिया जाता है, ना बिरादरी के इसकी बाहर की लड़की क्यों ली जाती है। इसकी वजह यह है कि भाई एडजस्ट नहीं हो पाती है, उनका माशरा, उनका मामला, उनका जो घर का तौर तरीका जो है वो मैच नहीं हो पाता, जिसका ध्यान रखते हुए हमारी कौम ने ये डिसाइड किया है। बाकी इससे किसी और तबके को दिल को ठेस पहुंचाना या फिर कोई और मामला नहीं है। हमारी लड़कियां आज कम से कम इस वजह से हमारी लड़कियां हमारे में तो भियाई जा रही है, मगर यहाँ तो लड़कियां गैर मज़हब में जा रही है, अपने कबीले के अलावा गैर फिरकों में गैर मज़हबों में जाकर, गैर फिरकों को तो छोड़िए, गैर मज़हबों में जाकर यानी अपनी मईशत बर्बाद कर रही है, अपनी नस्लें बर्बाद कर रही है। हमारी कौम की बच्चियां जो इतनी आज़ाद ख्यालात हो गई है, तो इनके पर कोई हद नहीं लागू है, इन पर कोई हमारे ख़ानदान से, हमारे कबीले से कोई इन पर सख्ती आयद नहीं है, जिसका इन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगी हमारी कुरैश जमात की बच्चियों को, जिसमें से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपनी कुरैश जमात की बच्चियों को, जिन्होंने अपनी बिरादरी के बाहर की बात को गांठ बांध ली अपने से कि उन्होंने बिरादरी के बाहर हमें नहीं शादी करनी है। तो उन्होंने गैर मज़हब को तो उन्होंने कभी उनको हवा नहीं लगी। इस बात के लिए मैं बहुत मुतमईन और बहुत खुश इस बात से, चाहे कोई इस नज़रिए को कि गलत समझे हमारे कुरैश जमात की, लेकिन हदें मुकर्रर होना ज़रूरी है। हदें मुकर्रर होती है ना, तो इंसान अपने हद के बाहर जाने के लिए यानी थोड़ा उसके अंदर एक खौफ होता है, और ये खौफ बना रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने भी हदें मुकर्रर की है। तो ये कोई दकियानुसी ख्यालात नहीं है, ये हमारे माशरे में आने वाली गंदगियों को रोकने से बचने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अगर कुछ बना के गए हैं तो हम उसको उसी हिसाब से, और जहाँ पर हमें लगा कि नहीं यहाँ पर हमें कुछ इसमें गुंजाइश की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह देखिए भी गुंजाइश वाली ही इज्तिमाई शादियों के सिलसिले से आज प्रोग्राम रखा गया है। मैं चाहूँगी कि इसमें बाहैसियत लोग भी ताउन करें और हमारी बच्चियों को ज़्यादा उम्र तक ना बिठाएं, और हमारे बच्चियों के ऊपर जो आप लोग दहेज के नाम से मांग करते हो, वो आप अल्लाह के रसूल के, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसमें आप ज़रा ध्यान दीजिए। और अगर आपको देना ही अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि माशाअल्लाह से सब हैसियत होते हैं, तो उनके जो उनका हक है, उनका जो हिस्सा है जायदाद में, वो आप देने की बात रखें तो कोई भी उसको कबूल करेगा, और उससे माशरे में जो है दहेज की जो परंपरा है वो ख़त्म होगी। और दहेज का सिलसिला जो एक दिलों में घर बना चुका है कि हमें अपनी बच्चियों को ना दे तो उन पर जुल्म होगा, इस बात को एकदम से हमें ख़त्म करना है। हमारी बच्चियाँ हमारे मज़हब से बाहर ना जाए, ये मेरी लड़ाई है। और मैं चाहूँगी कि आपने अगर बिरादरी के अंदर अपनी बच्चियों को रखने का अगर आपने फैसला किया है, तो उसके लिए आप गुंजाइश भी रखिए।
آپ گنجائش رکھیے. دیکھیے پھر ہماری بچیاں ماشاءاللہ سے ہماری نسل قیامت تک ہمارے دین پر رہے گی, ہمارے مذہب پہ رہے گی, اور ہماری برادری کے حساب سے ہمارے طریقے پہ رہے گی. اور ہمارا طریقہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. اور قریشی ہونے کے ناطے میں نے اس کے اندر جتنا فائدہ اٹھانا ہے قریشیوں سے ماشاءاللہ سے بہت اس میں تعاون کیا جاتا ہے کہ میں آل انڈیا پہ جب کام کر رہی ہوں اور جہاں پر سے مجھے جب ان کے ایڈریس نہیں مل پاتے, بہت اندر گاؤں میں جب لڑکیاں ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم گوگل سے ہم وہاں کی قریشی گوشت کی دکانیں ڈھونڈتے ہیں, ان کے نمبر ڈھونڈتے ہیں, ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں. اور وہ اتنی ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے گھر جا کر ان کی بچی کے کارنامے بتا کر انہیں بچیوں کو مرتد ہونے سے بچاتے ہیں. اور یہ کوئی قریشی کا ہی جگر کر سکتا ہے. ماشاءاللہ سے میں سلام کرتی ہوں اپنے بھائیوں کی ان محنت کو جو ہر ہندوستان کے کونے میں میرے لیے یہ مدد فراہم اللہ کے حکم سے کیے ہوئے ہیں. اور میری طرف سے ان کو انتظار رہتا ہے کہ آپا ہمیں ضرور سے دین کے کام میں آواز دے گی, اور انشاءاللہ میں آپ سب کو بھی آواز دوں گی. اور آپ کی اس آواز کو میں سلام کرتی ہوں, آپ کے اس جذبے کو سلام کرتی ہوں. اور آپ کے اس جذبے میں میری طرف سے جو بھی آپ کو لگے میری لائق کے حساب سے میں اس میں اپنی طرف سے پوری اللہ کے حکم سے تعاون کروں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء جمعیت القریش کی طرف سے جو یہ آرگنائز کیا گیا ہے, میں تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو پہل کی ہے ہمارے دین کے معاملے سے, اللہ اس میں کافی آپ کو کامیابی عطا کرے گا. اور ہم سب کی اس میں آپ کو تعاون کے ساتھ ہم سب کی دعائیں بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے یہ پہل کی ہے اور باحیثیت لوگ ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگوں نے اگر یہ پہل کی ہے تو لوگوں کا نظریہ بھی اس کے اندر جو ہے بہت بہتر ہوگا. میں آپ کے کام کو سلام کرتی ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جمعیت العلماء قریش کو اللہ آپ کو کامیابی مقدر فرمائے. آمین ثم آمین.